एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़, एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी किचन में आई हूँ और मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। चाय बनेगी तब तक ये जो मेरे बर्तन हैं इनको मैं इनकी जगह पर सेट कर देती हूँ, तो मेरा साथ के साथ ये काम हो जाएगा। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर व्यूवर्स के कमेंट्स आए हुए हैं कि जो आपके रैंक में बर्तन होते हैं उनको रैंक में ही छोड़ दिया करो, तो एक तो रैंक खाली नहीं रहेगा और दूसरा आपका काम भी कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रैंक के बर्तन मुझे सेट करने पड़ते हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम के बर्तन साफ़ करके फिर से रैंक में लगाने होते हैं। और मान लिया जैसे थाली या प्लेट मुझे साफ़ करके ऊपर वाले में लगानी होती हैं और नीचे कटोरी गिलास रखे होते हैं, तो उनका पानी टपक के नीचे वाले बर्तन पे आ जाता है, जिससे नीचे वाले बर्तनों पर पानी के धब्बे जम जाते हैं। तो इस वजह से जैसे ही बर्तन सूख जाते हैं तो उनको मैं उनकी जगह पर सेट कर देती हूँ। और अभी बर्तन सेट कर देती हूँ, तब तक मेरी चाय भी बन जाएगी। चाय पीने के बाद फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी क्योंकि यूट्यूब का काम मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो चाय भी हमारी बनके तैयार हो गई है। आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर सुबह की चाय पी लीजिए। तो फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद मैंने झाड़ू लगाई है और फिर उसके बाद अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज सुबह के खाने में मैं बना रही हूँ मटर और मशरूम की सब्ज़ी। रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि इसकी रेसिपी मैंने पहले ही आप सबके साथ शेयर की हुई है। पिछले हफ्ते ही मैंने मटर मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी तो प्रॉपर रेसिपी शेयर की थी, तो आज इसकी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। और इस सब्ज़ी को बनाने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो अभी सब्ज़ी को काट लेती हूँ, फिर मैं सब्ज़ी में छोंक लगाऊंगी और सब्ज़ी बनेगी। तब तक साथ के साथ जैसे दही को भिगोना है, बर्तन साफ़ करने हैं, ये सब काम मैं वहीं पे खड़े होके कर लूँगी। तो अभी मैं सब्ज़ी को काट लेती हूँ, सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और जब मैं सब्ज़ी काट रही थी तो काटते काटते ही मेरे आधे सिर में बहुत तेज़ दर्द शुरू हो गया था और मैंने एक गोली भी खा ली है। 15 से 20 मिनट हो गई हैं गोली लिए, लेकिन अभी तक मेरे सिर में बिल्कुल भी आराम नहीं आया है। ये है कि काम तो करना पड़ रहा है लेकिन इतने दर्द में काम होता नहीं है। और अभी तो सब्ज़ी बनाऊँगी, आटा लगाऊंगी, बर्तन वर्तन साफ़ करूंगी, फिर रोटी बनाऊंगी। बहुत सारे काम हैं जो कि करने तो पड़ेंगे, लेकिन इतने दर्द में काम करने मुश्किल हो जाते हैं। तो अभी मैं सब्ज़ी को बना रही हूँ और बीच बीच में मैंने अपने आटा भी लगा लिया था, बर्तन भी साफ़ कर लिए थे। तो अब मैं रोटी बनाने लग गई हूँ और रोटी भी आज मैं मेथी की बना रही हूँ क्योंकि मेथी रखी हुई थी, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं मेथी की रोटी बना लेती हूँ, घर में सब खुश होके खा लेते हैं। तो 2 रोटी मैंने गाय माता के लिए निकाल दी हैं और अब फटाफट रोटी बना के साथ सबको खाना खिला दूँगी। ये है कि इतने दर्द में काम तो करना पड़ रहा है लेकिन करना मुश्किल हो गया है। और अब आगे का जो भी काम है करना मुझे सारा है, लेकिन उसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि दर्द ज़्यादा है। और जब ये मेरा आधे सिर का दर्द होता है तो पूरा पूरा दिन भी ख़त्म नहीं होता है। कई बार तो मुझे 2 से 3 गोलियां खानी पड़ जाती हैं, तब जाके ये दर्द ठीक होता है। तो अब रोटी बना के सबको खिला देती हूँ, बाकी के काम करूँगी लेकिन वीडियो शूट नहीं करूँगी। जब मेरे सिर में अच्छे से आराम हो जाएगा तब आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, तो फ्रेंड्स बताइए आप सब कैसे हो। और इस टाइम तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, वरना कल तो सिर में इतना तेज़ दर्द था कि पूरा दिन ठीक ही नहीं हुआ और लगातार मुझे 3 पेन किलर खानी पड़ी। एक तो जब सब्ज़ी काटते काटते सिर में दर्द शुरू हो गया था तो उठ के मैंने एक पेन किलर खा ली थी कि आराम आ जाएगा, लेकिन 2 बजे तक भी आराम नहीं हुआ। मैंने सब काम भी कर लिया दर्द में ही और 2 बजे फिर मुझे दूसरी पेन किलर खानी पड़ी कि आराम आ जाएगा। और 2 बजे तो पेन किलर खा के और मैं लेट गई थी 1 डेढ़ घंटे के लिए।
लेकिन आराम ही नहीं हुआ और रात को 9 बजे मुझे तीसरी पेन किलर खानी पड़ी, तब कहीं जाके मुझे आराम हुआ था। कल इतना दर्द था और दर्द का असर आप सबको मेरे फेस पे दिख भी रहा होगा कि कल कितना दर्द मुझे रहा सारा दिन। और फिर आराम तो आ गया था रात को, लेकिन एक तो दर्द ज़्यादा रहा सारा दिन, दूसरा तीन मुझे पेन किलर खानी पड़ी, जिसकी वजह से अंदर से बहुत सी बेचैनी भी हो गई थी, मन बहुत दुखी हो गया था। तो रात को मैं वीडियो का एंड नहीं कर पाई। और इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने आप सबसे कहा था कि अगर आप अपना कोई भी काम शुरू करना चाहती हैं, आप सबको कोई भी मदद चाहिए, मार्केट के बारे में पूछना हो तो आप पूछ सकती हैं। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए हैं जिसमें उन्होंने पूछा है कि मुझे कॉस्मेटिक शॉप खोलनी है, रेडीमेड कुर्ती और रेडीमेड सूट की दुकान खोलनी है, बच्चों के सेट रखने हैं और गर्म कपड़े की दुकान खोलनी है, तो ये सब सामान मुझे कहाँ पर मिलेगा सही रेट पर जिससे मुझे प्रॉफिट मिल सके। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले तो जो बहनें कॉस्मेटिक शॉप खोलना चाहती हैं, चाहे वो घर से काम शुरू करना चाहती हैं या मार्केट से करना चाहती हैं, तो जो कॉस्मेटिक की दुकान खोलनी है तो उसके लिए आप दिल्ली के सदर बाज़ार में चाहिए। चाहे आप किसी भी शहर में रहती हैं, किसी भी स्टेट में रहती हैं, क्योंकि दिल्ली के सदर बाज़ार से ऑल इंडिया सामान जाता है ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। तो अगर आप ज़्यादा दूर से आती हैं तो काफ़ी सारा एक बार में सामान लेकर ट्रांसपोर्ट पर डाल सकती हैं, आपके एड्रेस पर सामान पहुंच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सदर बाज़ार से सामान आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा, बहुत ही सस्ते रेट पर मिल जाएगा। और आपको सदर बाज़ार में जाते टाइम एक बात का ध्यान रखना है, एक तो वहाँ पर जेब कतरे बहुत ज़्यादा फिरते हैं, दूसरा एजेंट बहुत खड़े मिलेंगे आपको, जगह जगह होंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको एजेंट मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आपको जो है कॉस्मेटिक का सामान लेना है, अंडरगारमेंट लेनी है, गिफ्ट आइटम लेनी है, तो चलिए मैं आपको सस्ते दाम पर दिलवा दूँगा। उनके साथ जाने की गलती मत कीजिए, क्योंकि वो लोग ये तो नहीं है कि आपको जो है दुकान पर नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन वो वहाँ के एजेंट हैं, आपको लेकर जाएंगे, आपको सामान दिखाएंगे कुछ और पैक कुछ और कर देंगे, तो उनके साथ जाने की गलती मत कीजिए। दूसरा, जो बाहर फड़ी पर बैठे होते हैं उनसे सामान लेते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि आपने सामान कैसा लिया है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डिफेक्ट सामान चला जाता है तो नेक्स्ट टाइम वो चेंज नहीं करते हैं। जहाँ तक हो सके सदर में जाने के बाद जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं वहाँ से सामान लीजिए, क्योंकि अगर दुकान से सामान लेकर जाएंगी तो आपके पास एक बिल होगा और अगर कोई सामान डिफेक्ट चला जाता है तो उसी बिल के ज़रिए आप उसको चेंज भी करवा सकती हैं, तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो आप सदर मार्केट में जाइए। और जैसे कि कॉस्मेटिक शॉप में आपको गिफ्ट आइटम रखनी है, क्लिप, क्लचर, हेयर बैंड, जो भी हेयर के लिए होते हैं, फ्लावर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब आपको सामान लेना है तो सदर मार्केट में ही रुई मंडी वाली जो गली है वहाँ पर आपको ये सस्ते रेट में मिलेगा और अच्छा भी मिलेगा। सदर बाज़ार बहुत बड़ा है, लेकिन अलग अलग चीज़ों के लिए आपको अलग अलग जगह बता रही हूँ। सदर बाज़ार में ही रुई मंडी में आपको क्लिप, क्लचर, जो लड़कियों के फैंसी टॉप्स वगैरह होते हैं, ये सब आपको रुई मंडी में मिलेंगे। और जैसे आपको गिफ्ट आइटम रखनी है तो सदर बाज़ार में ही तेलीवाड़ा जो मार्केट है वहाँ पर आपको गिफ्ट आइटम मिलेंगी। तो सदर बाज़ार की तेलीवाड़ा मार्केट से आप ये सब सामान ले लीजिएगा। और जैसे कि आपको अंडरगारमेंट लेनी है तो सदर बाज़ार में ही मटके वाली गली में जाइए, वहाँ पर एक सरदार जी की दुकान है, काफ़ी बड़ी है, चारनोस के नाम का उस पर बोर्ड लगा हुआ है, तो उस दुकान से आप अंडरगारमेंट ले लीजिए। आपको बहुत अच्छा सामान मिलेगा, बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। मैंने भी 10 सालों तक उस दुकान का माल बेचा है, कभी भी कस्टमर की कोई भी शिकायत नहीं होती थी। उल्टा कस्टमर अगर बड़े बाज़ार तक भी घूम के आता था तो मेरी दुकान से ये सब चीज़ें लेना पसंद करता था। मेरे कस्टमर खुद कहते थे कि ये वैरायटी बहुत अच्छी है और औरों के मुकाबले हमने कम रेट में भी मिलती है, तो ये सब आप वहाँ से ले लीजिएगा। और जैसे कि लिपस्टिक हैं, नेल पेंट हैं, बिंदी हैं, ये सब आप एक अच्छी सी शॉप देख लीजिएगा, वहाँ से लीजिएगा। ये नहीं है जो फड़ी पर बैठे होते हैं वहाँ से अगर आप नेल पेंट लिपस्टिक लेती हैं तो आपकी जो नेल पेंट हैं वो जल्दी से सूख जाएंगी। लिपस्टिक हैं उनमें बहुत ही गंदी स्मेल आएगी जिससे कस्टमर उनको नहीं ले पाएगा। तो थोड़ी सी जो ढंग की दुकान आपको दिखे उस दुकान से आप अपना जो है नेल पेंट लिपस्टिक का सामान लीजिए ताकि आपकी चीज़ें अच्छी जा सकें।
तो कॉस्मेटिक शॉप के लिए आप सदर मार्केट जाइए। और जैसे कि कॉस्मेटिक शॉप में कुछ ब्रांडेड आइटम भी रखनी होती हैं, क्रीम, पाउडर, लोशन, ये सब चीज़ें, तो ये सब आप अपने नज़दीक जो शहर है वहाँ पर जाइए और जो थोक की दुकान है वहाँ से ये सब चीज़ें खरीद लीजिए। ये सब दिल्ली के सदर बाज़ार से नहीं लानी है, क्योंकि दिल्ली में ये चीज़ें 99% आपको सदर मार्केट में नकली मिल सकती हैं। 1% ही चांस है आपको बिल्कुल ओरिजिनल मिलने की। तो ये आप वहाँ से लेने की गलती ना करें, ये आप अपनी मार्केट से लीजिए। जैसे कि आपको पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली, निविया है, लैक्मी है, और भी बहुत सारी कंपनी के क्रीम, पाउडर, लोशन वगैरह होते हैं, वो सब आप अपने नज़दीकी शहर में से ही कोई देख लीजिएगा कि जो भी थोक की दुकान है वहाँ से ले आइए। और बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं कि मुझे रेडीमेड कुर्ती, रेडीमेड सूट की दुकान खोलनी है, तो ये सब चीज़ें सस्ते रेट पर कहाँ पर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये भी दिल्ली की गांधी मार्केट से मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली की जो सदर मार्केट है, गांधी मार्केट है, यहाँ से ऑल इंडिया सामान जाता है। सब जगह की यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, तो इन जगह पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं सामान लेने के लिए। जिनका 2 से 3 दिन का आने का सफ़र है, 2 से 3 दिन का जाने का सफ़र है, वहाँ से भी लोग आते हैं सामान लेने के लिए। तो आप को कुर्ती, रेडीमेड सूट, लहंगे, या फिर जो भी आपको रेडीमेड कपड़े चाहिए, बच्चों के, बड़ों के, जीन्स, शर्ट, और बहुत सारी वैरायटी हैं जो कि आपको दिल्ली की गांधी मार्केट में मिल जाएंगे। तो अगर आप गांधी मार्केट जाना चाहती हैं तो एक तो पुल के ऊपर से जाना होता है, एक पुल के नीचे से जाना होता है। तो आप जो वहाँ से रिक्शा पकड़ेंगी या ऑटो करेंगी, उनसे कहिएगा कि मुझे जो है गांधी मार्केट जाना है, लेकिन पुल के नीचे वाली मार्केट में जाना है। तो वहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी। वहाँ पर आप देख के, सोच के, समझ के सब सामान अपना खरीद सकती हैं। आपको वहाँ पर हर वैरायटी मिलेगी, अलग अलग रेट में मिलेगी, तो आप अपने हिसाब से वहाँ से ले सकती हैं और 2 पैसे का प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकती हैं। अगर नज़दीक से हैं तो थोड़ा थोड़ा सामान लाकर भी बेच सकती हैं, और अगर आप दूर से हैं तो एक बार में ही ज़्यादा सामान ले जाइए, ताकि आपको जल्दी जल्दी ना आना पड़े और आपका सामान वहाँ पर बिकता रहे। तो इन सब चीज़ों के लिए दिल्ली की गांधी मार्केट बहुत ही मशहूर मार्केट है, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। बहुत दूर दूर के व्यापारी आते हैं दिल्ली की गांधी मार्केट में कपड़ा ख़रीदने के लिए, क्योंकि वहाँ पर रेडीमेड कपड़ा मिलता है। और कुछ कमेंट्स आए हुए हैं कि मुझे गरम कपड़े की दुकान खोलनी है। तो गरम कपड़ा जो है, जैसे लेडीज़ कुर्ती, बच्चों के सूट, कार्डिगन, जैकेट, शॉल, स्टोल, ये सब जो है कहाँ पर सस्ती रेट में मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये इसकी लुधियाना में बहुत ही अच्छी मार्केट है। गरम कुर्ती, बच्चों के गरम सूट, जैकेट, शॉल, स्टोल, मैं 2 साल पहले वहाँ की मार्केट में भी गई थी, मैंने वहाँ की मार्केट भी देखी। बहुत बड़ी मार्केट है, थोक मार्केट है। रिटेल वहाँ पर बहुत कम होती है, थोक है, लेकिन रिटेल में भी मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है कि रिटेल में नहीं मिलता है। लेकिन वहाँ की थोक मार्केट बहुत अच्छी मार्केट है। तो अगर आपको गरम कपड़े का काम शुरू करना है, चाहे घर से करना है, चाहे दुकान खोलनी है, तो एक बार आप लुधियाना की मार्केट में जाइए, वहाँ से लेकर आइए। मैंने भी वहाँ पर शॉल स्टॉल देखे थे, 2 साल पहले गई थी, तो मुझे ये था कि मैं नेक्स्ट टाइम भाभी के साथ यहाँ पर आऊँगी तो अपने लिए शॉल स्टॉल लेकर जाऊँगी। लेकिन उसके बाद मेरा वहाँ का चक्कर ही नहीं लगा है, ना मेरे शॉल आए ना ही स्टॉल आए। लेकिन दोबारा से वहाँ पर गई तो ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि फ्रेंड्स, ये मैंने रोहतक में भी देखे हैं, दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, सब जगह मैंने शॉल स्टॉल देखे हैं, लेकिन लुधियाना की मार्केट जैसे मैंने शॉल स्टॉल कहीं पर भी नहीं देखे हैं। वहाँ पर एक से एक वैरायटी है, कलर, डिजाइन शॉल स्टॉल का देखते ही पसंद आ जाता है। बहुत अच्छी वैरायटी वहाँ की है। तो अगर आप गर्म कपड़े का काम शुरू करना चाहती हैं तो आप लुधियाना की मार्केट में जाइए, वहाँ से लेकर आइएगा, और वहाँ पर आपको सस्ते रेट में मिलेगा, प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि कोई और बहन भी अपना काम शुरू करना चाहती हैं तो उसकी भी मदद हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वजह से किसी बहन का फ़ायदा हो जाता है तो मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश नसीब समझूंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।